ये बंदर, शहजादी, शहजादे और बोलने वाले तोते की कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा है। बंदर ने शिकारी की पत्नी को ये किस्सा सुनाना शुरू किया। यमन देश में एक राजा था। उसका देश धन दौलत से भरा था और प्रजा बहुत खुशहाल थी। वो बहुत ही नेक, दानी और उदार दिल का व्यक्ति था। उसके दरवाजे से कोई भी मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता था। जो उसके पास आता, वो अपनी इच्छा पूरी करके ही लौटता था। उसकी दानवीरता की चर्चा हर तरफ फैली हुई थी, यहां तक कि लोग उसे ईश्वर का प्यारा राजा कहने लगे थे। एक दिन उस दयालु राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और प्रणाम करने के बाद बोला कि अगर तुम सच में ईश्वर के प्यारे हो तो 3 दिन के लिए अपना राजपाट मेरे हवाले कर दो। तुम घर जाकर बैठो और मुझे इस सिंहासन पर बैठकर राज करने दो। राजा तुरंत सिंहासन से उतर आया और उस व्यक्ति को अपनी जगह बिठाकर खुद अपने महल में चला गया। वो व्यक्ति 3 दिनों तक बड़े ठाठ से राज करता रहा। चौथे दिन राजा उसके पास आए और पूछा कि अब क्या इरादा है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे राजा, पहले तो मेरा मन केवल तुम्हारी परीक्षा लेने का था, लेकिन अब 3 दिन तक राज करने का जो आनंद मिला है, उससे मेरा इरादा बदल गया है। अब इस सिंहासन से नीचे उतरने का मन नहीं करता। तुम तो दयालु मशहूर हो। मेरी ये विनती है कि ये सिंहासन, ताज और इस देश का राज मुझे ईश्वर के नाम पर दान कर दो। राजा ने कहा कि ये राज आपको मुबारक हो। ये कहकर वो तुरंत महल में वापस आया और अपनी रानी को सारी बात बताई। वो भी बहुत नेक पत्नी थी। उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं बोला। उनका एक लड़का 9 साल का और दूसरा 7 साल का था। दोनों के हाथ पकड़कर पति पत्नी खाली हाथ महल से निकल पड़े। राजा अपने दिल को समझा रहा था कि इतने समय तक राज किया, अब जरा गरीबी का अनुभव भी देखते हैं। यहां से कहीं और चलना चाहिए। ईश्वर की कृपा से कोई और रास्ता निकल आएगा। राजा अपनी रानी और दोनों लड़कों को साथ लेकर यात्रा पर निकल गया। कल तक सवारी के लिए सैकड़ों हाथी घोड़े थे। आज अपने पैरों के अलावा कोई साधन न था। कल तक सेवा के लिए हजारों नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। आज कोई हाल पूछने वाला न था। वे पैदल चलते रहे, कभी थोड़ा चलते तो कभी ज्यादा। कुछ खाने को मिल गया तो ठीक, वरना भूखे ही सो जाते, लेकिन हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करते रहते। कुछ दिनों बाद वे एक शहर पहुंचे और एक सराय में रुके। एक व्यापारी का काफिला भी शहर के बाहर रुका था। वो व्यापारी घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर रानी पर पड़ी तो वो समझ गया कि ये किसी बड़े घर की महिला है। उसने सोचा कि अगर इससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। उसने राजा के पास आकर नमस्कार किया। व्यापारी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा कि मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला बाहर रुका है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम ईश्वर के नेक बंदे लगते हो। इस नेक महिला को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज दो ताकि शायद इसकी सेवा से मेरी पत्नी ठीक हो जाए, वरना एक जान चली जाएगी। राजा और रानी दोनों ये सुनकर घबराए, पर नेक दिल राजा ने रानी से कहा कि इस गरीबी में भी अगर हम किसी के काम आ सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। तुम बिना डरे इसके साथ जाओ। रानी चुपचाप व्यापारी के साथ चल दी। सराय के दरवाजे से बाहर निकलते ही व्यापारी ने कहा कि काफिला दूर है और मुझे देर हो रही है, तुम मेरे साथ घोड़े पर ही बैठ जाओ। वो बेचारी उसका छल नहीं समझ पाई और घोड़े पर बैठ गई। व्यापारी ने तुरंत घोड़ा दौड़ा दिया और काफिले के पास पहुंचकर कुछ आदेश दिया और खुद दूसरी तरफ भाग निकला। जब ये स्थिति देखी तो रानी को व्यापारी के धोखे का पता चला। उसने बहुत शोर मचाया, रोई चिल्लाई, लेकिन उस दुष्ट ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उधर राजा सराय में इंतजार कर रहा था। बहुत देर बाद उसने सोचा कि खुद जाकर देखना चाहिए। वो दोनों लड़कों का हाथ पकड़कर शहर के बाहर आया। बहुत ढूंढा पर कहीं काफिले का नाम निशान न मिला। धूल उड़ती दिखी और घंटियों की आवाज आई।
वो लड़कों को लेकर उसी तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो रास्ता भटक गया। सामने एक बड़ी नदी थी। उसने सोचा कि पहले छोटे लड़के को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा दूं, फिर वापस आकर बड़े लड़के को ले जाऊंगा। राजा अभी नदी के बीच में ही था कि बड़े लड़के को एक भेड़िया उठाकर ले भागा। लड़के ने चीख मारी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो घबराहट में कंधे पर बैठा छोटा लड़का भी पानी में गिर गया। राजा बहुत परेशान हुआ, पर जैसे तैसे किनारे पहुंचा। उसने सोचा कि बड़े को भेड़िया ले गया और छोटा डूब गया। पहले राज्य गया, फिर पत्नी और अब बच्चे भी बिछड़ गए। इसी दुख में वो चलते चलते एक दूसरे शहर के पास पहुंचा। शहर के दरवाजे पर बहुत भीड़ थी। उस शहर का नियम था कि जब राजा मर जाता तो एक बाज पक्षी उड़ाया जाता था। वो जिसके सिर पर बैठता उसे ही राजा बनाया जाता। जैसे ही राजा फकीर के भेष में वहां पहुंचा, बाज उसके सिर पर आकर बैठ गया। दरबारियों ने उसे राजा मान लिया और महल ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। राजा इसे ईश्वर का उपहार समझकर न्याय के साथ राज करने लगा, पर मन में हमेशा दुखी रहता था। अब उन दोनों लड़कों का हाल सुनिए। जिसे भेड़िया ले गया था उसे एक तीरंदाज ने तीर मारकर बचा लिया। दूसरा लड़का जो नदी में गिर गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। वे दोनों व्यक्ति संतान थे और उसी शहर के रहने वाले थे जहां उनका पिता राजा बना था। वे लड़कों का पालन पोषण करने लगे। राजा का मन जब बेटों के लिए बहुत बेचैन हुआ तो उसने मंत्री से कहा कि 2 समझदार लड़के ढूंढ कर लाओ जो मेरे पास बैठ सकें। मंत्री उन्हीं दोनों लड़कों को लेकर आया। समय बीतने और दुख सहने के कारण उनके चेहरे बदल गए थे, इसलिए न पिता ने बेटों को पहचाना और न बेटों ने पिता को। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे दोनों सगे भाई हैं। राजा उन्हें अपने पास रखता और उनसे बातें करता, जिससे उसे शांति मिलती थी। उधर वो धोखेबाज व्यापारी भी रानी को लेकर उसी शहर में आया। उसने बहुत कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, पर वो नहीं मानी और पागलों जैसा भेष बना लिया। व्यापारी उस दरबार में आता जाता रहता था। उसने नए राजा को कीमती तोहफे दिए। राजा ने भी उसे नहीं पहचाना कि ये वही धोखेबाज है। एक दिन राजा ने व्यापारी को रात में रुकने को कहा। व्यापारी ने कहा कि मेरी पत्नी पागल है, मुझे उसकी चिंता है। राजा ने उन दोनों लड़कों को व्यापारी के तंबू की रखवाली पर लगा दिया। रात में छोटे लड़के को नींद आने लगी तो बड़े ने कहा कि सोना ठीक नहीं, कोई कहानी सुनाओ। बड़े भाई ने कहा कि मैं अपनी ही कहानी सुनाता हूं। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे वो राजा का बेटा था, कैसे उसकी मां को व्यापारी ले गया और कैसे नदी के पास वे बिछड़ गए। छोटा लड़का सुनकर समझ गया और बोला कि भाई, वो छोटा मैं ही था जिसे मछुआरे ने बचाया था। दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। तंबू के अंदर बैठी रानी ने जब ये सुना तो वो बाहर आई और अपने बेटों को गले लगा लिया। अगले दिन राजा को जब पता चला कि वे दोनों लड़के उसके बेटे हैं और वो औरत उसकी पत्नी है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सब एक दूसरे से मिल गए। व्यापारी को पकड़कर फांसी दे दी गई। उधर यमन में उस नए राजा ने बहुत जुल्म कर रखा था। प्रजा दुखी थी। जब लोगों को पता चला कि उनका पुराना राजा अब दूसरे देश का राजा बन गया है, तो यमन के लोगों ने उस जालिम को खत्म कर दिया और अपने पुराने राजा को वापस बुला लिया। राजा अब दोनों राज्यों पर न्याय के साथ राज करने लगा। बंदर ने शिकारी की पत्नी को यह कहानी सुनाकर कहा कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है, और जो लालच में बुरा काम करता है, उसका अंत बुरा होता है। शिकारी की पत्नी पर इसका बहुत असर हुआ। उसने बंदर से वादा किया कि वो उसे राजा को नहीं सौंपेगी। उसने बंदर को भरपेट खाना खिलाया। अगले दिन जब शिकारी बंदर को ले जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसे रोका। बंदर ने भी शिकारी को समझाया। उस दिन से शिकारी को बहुत सारे पक्षी मिलने लगे। वे अमीर हो गए और बंदर का बहुत ख्याल रखने लगे। कुछ दिन बाद
एक व्यापारी को बंदर के बोलने का पता चला। उसने शिकारी को धमकाया और पैसे देकर बंदर को ले लिया। व्यापारी बंदर की बातें सुनकर हैरान था और उसे अपना बेटा मानने लगा। लेकिन ये खबर उस नकली शहजादे तक पहुंच गई जो महल में बैठा था। उसने राजा को धमकी भरा पत्र लिखा कि बंदर को मेरे पास भेज दो वरना युद्ध होगा। राजा डर गया और उसने व्यापारी से जबरदस्ती बंदर ले लिया। ये खबर शहजादी को भी मिली। उसे यकीन था कि ये बंदर ही असली शहजादा है। वो झरोखे में बैठकर इंतजार करने लगी। जब बंदर हाथी पर सवार होकर वहां से गुजरा तो शहजादी ने व्यापारी को रोका और कहा कि हम भी इस बंदर की बातें सुनना चाहते हैं। बंदर ने अंजुमन आरा की आवाज पहचानी। पहले तो वो बहुत रोया, फिर कहने लगा कि हम अपनी कहानी क्या सुनाएं। जिसे प्रेमी समझा उसने धोखा दिया, जिसे दोस्त समझते थे उसने गद्दारी करके हमारी ये हालत कर दी। जिसके रोने से हमें दुख होता था वही हमारे खून का प्यासा निकला। भलाई का बदला बुराई से मिला है। किसी ने हमें समझाया था पर हमने नहीं माना। वही बात अब सामने आई है। अब पछताने से क्या होता है, कोई उपाय काम नहीं आया। हमारे रक्षक को खबर है कि पिंजरे में जान जाती है। जो जानता है वो देख रहा है। कोई उससे कह दे कि तुम्हारे लिए अपने देश से बेघर हुए और तुम्हारी वजह से ही मरने के हकदार ठहरे। बंदर की इन बातों से अंजुमन आरा का शक दूर हो गया। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि यही जान आलम है। वो कहने लगी कि जो जानते थे उनसे क्या हो सका, अनजाने को दुख देने से क्या लाभ। ये कहते हुए अंजुमन आरा ने तोते की गर्दन मरोड़ दी और पिंजरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। बंदर की नजर जैसे ही पिंजरे पर पड़ी वो समझ गया कि अंजुमन आरा ने मुझे पहचान लिया है। उसने सोचा कि यही मौका है। वहां हर तरफ शोर मच रहा था, इसलिए किसी ने देखा नहीं। बंदर व्यापारी की गोद में लेट गया और अपनी आत्मा तोते के शरीर में ले गया। अंजुमन आरा ने तुरंत पिंजरा अंदर खींच लिया और खिड़की से उठकर अंदर चली आई। व्यापारी ने देखा कि बंदर मर गया है तो उसने अपने सीने में खंजर मारना चाहा। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका और समझाया कि ये तो धन्यवाद करने की बात है कि बंदर ने तुम्हारी और अपनी दोनों की इज्जत रख ली। ये बंदर की बुद्धि थी कि उसे राजा के सामने नहीं जाना पड़ा। बंदर के मरने की खबर जब उस नमक हराम नकली राजकुमार तक पहुंची तो उसे तब भी चैन नहीं आया। उसने उसकी लाश मंगवाकर जलवा दी और अपना दिल ठंडा किया। उधर अंजुमन आरा ने तोते का पिंजरा अपने पास रखकर अपनी दासियों को हटा दिया और अकेले में सारा हाल पूछा। तोते ने शुरू से आखिर तक सब बता दिया कि कैसे नशे की हालत में मंत्री के बेटे के कहने पर उसने वो विद्या सिखाई थी और उसने वो धोखा किया। फिर कैसे वो शिकारी के जाल में फंसा जहां दोस्त रोए और दुश्मन हंसे। वहां से व्यापारी उसे साथ लाया और किस्मत ने आज तुमसे मिला दिया। अंजुमन आरा तोते से बात कर रही थी कि तभी मंत्री के बेटे के आने की सूचना मिली। अंजुमन आरा तुरंत बाहर आई और उसका सम्मान किया। अब तक ये हाल था कि जब वो आता था तो अंजुमन आरा बात तक नहीं करती थी। वो समझा कि आज अंजुमन आरा ने बंदर के मरने का नजारा अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए उसके दिल पर मेरा प्रभाव पड़ गया है। अब कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। जब वो जाने लगा तो अंजुमन आरा ने कहा कि एक बकरी का सुंदर सा बच्चा हमें भेज दो, उसे पाल लेंगे। अकेले में मन लगा रहेगा। वो तो सीधे मुंह बात नहीं करती थी और आज बकरी के बच्चे की मांग कर दी। मंत्री का बेटा बहुत खुश हुआ और तुरंत बकरी का बच्चा भेज दिया। दूसरे दिन जब वो मिलने आया तो उसकी हालत बदली हुई थी। न वो गुस्से में थी और न उसके चेहरे पर तनाव था। वो उसके सामने बकरी के बच्चे से खेलती रही। वो ये देखकर खुश होता रहा। 2-3 दिनों तक ऐसा ही चला। फिर एक दिन अंजुमन आरा ने बकरी के बच्चे का गला दबाकर उसे मार दिया और चौकीदार को भेजा कि तुरंत आओ वरना हमें जीवित नहीं पाओगे। उसने तोते का पिंजरा बिस्तर के पास रख लिया
और मरे हुए बच्चे को गोद में ले लिया। जैसे ही वो आया, अंजुमन आरा रोने पीटने लगी और कहा कि अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो इसे जीवित कर दो, वरना मैं अपना सिर फोड़ लूंगी। उसने कहा कि भला मरे हुए भी कभी जीवित होते हैं? अंजुमन आरा ने कहा कि तुमने एक बार मेरी मां को भी तो जीवित किया था, अब इसे क्यों नहीं कर सकते? मंत्री के बेटे ने सोचा कि शायद जानलम ने ऐसा किया होगा। उसने कहा कि मुझे याद नहीं आता। अंजुमन आरा ने कहा कि तुम बिस्तर पर लेट गए थे और मां जी उठी थी। उसने सोचा कि ऐसा ही हुआ होगा। उसने कहा कि बच्चा फर्श पर रख दो। वो बिस्तर पर लेट गया और अपनी आत्मा बकरी के बच्चे में डाल दी। वो बच्चा तुरंत उछलने कूदने लगा। मंत्री के बेटे ने सोचा कि थोड़ी देर बाद अपनी आत्मा वापस ले जाऊंगा। वो ये नहीं समझा कि आज वो खुद शिकार होने वाला है। राजकुमार जानलम ये सब पिंजरे से देख रहा था। वो तुरंत अपनी आत्मा अपने शरीर में वापस ले आया और उठ खड़ा हुआ। मंत्री के बेटे ने जब जानलम को जीवित देखा तो उसके होश उड़ गए। जानलम ने तुरंत मंत्र पढ़कर फूंका, जिससे वो दुष्ट अपनी आत्मा किसी दूसरे शरीर में ले जाना भूल गया। अंजुमन आरा ने बकरी के बच्चे को रस्सी से बांध दिया। जानलम ने राजा को सारा हाल सुनाया। राजा ने राजकुमार के धैर्य की प्रशंसा की और अंजुमन आरा की बुद्धिमानी को सराहा। राजा ने उन्हें बहुत से उपहार देकर विदा किया। जानलम और अंजुमन आरा अपने देश की ओर चल दिए। चलते चलते वे उसी जंगल में पहुंचे जहां राजकुमार ने पानी के कुंड में छलांग लगाई थी। अंजुमन आरा को वो जगह दिखाई गई जहां राजकुमार को उसकी परछाई दिखी थी। रात को राजकुमार अपने तंबू में लेटा था कि दासी भागती हुई आई और कहा कि राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब है, उनके कलेजे में दर्द है, वो जादुई पत्थर दे दीजिए जिससे उन्हें पानी पिला सके। राजकुमार ने बिना सोचे समझे वो पत्थर उसे दे दिया। पत्थर हाथ से देते ही सब बदल गया। एक डरावनी आवाज आई और जानलम फिर मुसीबत में फंस गया। पूरे लश्कर का आधा शरीर पत्थर का हो गया। जानलम और अंजुमन आरा का भी आधा शरीर पत्थर का हो गया। सुबह एक भयानक बादल आया जिसमें से खून बरस रहा था। वो जादूगरनी थी जो राजकुमार से बदला लेने आई थी। उसने कहा कि अगर जान बचाना चाहते हो तो अंजुमन आरा को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जानलम ने मना कर दिया। जादूगरनी ने गुस्से में उसे गले तक पत्थर का बना दिया और एक दिन की मोहलत देकर चली गई। लश्कर में हाहाकार मच गया। तभी उस वृद्ध महात्मा का एक शिष्य वहां से गुजरा। उसने सब देखा और अपने गुरु के पास जाकर सारा हाल सुनाया। महात्मा तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति से राजकुमार और अंजुमन आरा को सहारा दिया। महात्मा ने पूरी रात मंत्र पढ़े। सुबह जादूगरनी फिर आई। महात्मा और जादूगरनी के बीच भयानक युद्ध हुआ। जादूगरनी ने शेरनी का रूप धरा तो महात्मा शेर बन गए। अंत में महात्मा ने बाज बनकर उसे मार गिराया। जादूगरनी के मरते ही सारा जादू खत्म हो गया और जानलम के लश्कर को आजादी मिली। महात्मा ने उन्हें सावधान किया कि अब आगे संभल कर चलना। कुछ दिनों बाद जानलम का लश्कर एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक सुंदर जहाज आया। नाविकों ने कहा कि हम राजाओं को नदी की सैर कराते हैं। जानलम ने अंजुमन आरा से चलने को कहा। अंजुमन आरा डर रही थी पर वो भी साथ चली गई। अचानक नदी में तूफान आ गया और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। जानलम एक लकड़ी के तख्ते के सहारे 4 दिन तक बहता रहा और किनारे लगा। वो भूख प्यास से बेहाल होकर गिर पड़ा। एक व्यक्ति ने उसे बचाया और भोजन कराया। जानलम को अंजुमन आरा की चिंता थी। उस व्यक्ति ने बताया कि पास के पहाड़ पर एक योगी रहता है जो सबकी मुराद पूरी करता है। जानलम वहां पहुंचा। योगी उसका ही इंतजार कर रहे थे। योगी ने उसे धैर्य रखने को कहा और बताया कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। योगी ने उसे 2 भाइयों की कहानी सुनानी शुरू की जो शिकार खेलते हुए एक हिरण के पीछे बहुत दूर निकल गए थे और अंत में बड़े भाई ने हिरण को मार गिराया था।
दोनों भाई तुरंत घोड़ों से उतरे और हिरण को काटा। दिन भर की दौड़ से घोड़े पसीने पसीने हो गए थे और दोनों भाई भी थककर चूर हो गए थे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। जल्दी जल्दी लकड़ियां चुनकर उन्होंने हिरण के मांस के कबाब बनाए और खाए। फिर पास के झरने से पानी पिया और घोड़ों को भी पिलाया। पानी पीते ही शरीर में सुस्ती आने लगी। रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। घोड़ों की बागडोर एक पेड़ से बांध दी और खुद चांदनी रात में जंगल घूमने लगे। छोटा भाई बुद्धिमान था। बड़े भाई ने कहा कि आज हम तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। बताओ कि हमारा शहर यहां से कितनी दूर है और किस दिशा में है। दूसरी बात यह कि हिरण के कबाब तो हमने पहले भी खाए हैं, पर आज जैसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। इसकी क्या वजह है? छोटा भाई हंसकर बोला कि ये तो बहुत सरल है। हमारा शहर यहां से 100 कोस दूर है। क्योंकि मेरा घोड़ा इसी चाल से चले तो दिन भर में 100 कोस की दूरी तय करता है। दिशा सितारों से पता चलती है कि ये उत्तर दिशा है। कबाब का स्वाद भूख की वजह से था। दिन भर की भागदौड़ से भूख तेज लगी थी और भूख में साधारण भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बड़े भाई ने उसकी बुद्धि की प्रशंसा की। छोटे भाई ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कल सुबह भगवान की कृपा से कुछ ऐसा होगा कि हम पिछले सब दुख भूल जाएंगे। बड़े भाई ने हैरानी से पूछा कि तुम ये कैसे कह सकते हो? छोटे भाई ने कहा कि आज हमने 100 कोस का कठिन सफर तय किया। भूखे प्यासे रहे, फिर भी मन खुश है। दोनों कुछ देर घूमते रहे। फिर छोटे भाई ने कहा कि ये जंगल सुनसान है और यहां जंगली जानवर बहुत है। अगर हम दोनों सो गए तो खतरा हो सकता है। रात के 3 पहर बाकी है। डेढ़ पहर मैं जागता हूं, आप सो जाइए। फिर डेढ़ पहर आप जागना और मैं सो जाऊंगा। बड़े भाई को यह बात पसंद आई और वो सो गया। छोटा भाई तीरधनुष लेकर पहरा देने लगा। आधी रात को उसी पेड़ पर 2 पक्षी आपस में बातें करने लगे। वो भाई पक्षियों की भाषा समझता था। एक पक्षी ने कहा कि मेरे मांस में ये खूबी है कि जो इसे खाएगा वो पहले दोपहर के बाद एक कीमती लाल उगलेगा और फिर हर महीने उसके मुंह से एक लाल निकलेगा। दूसरे पक्षी ने कहा कि जो मेरा मांस खाएगा वो उसी दिन राजा बन जाएगा। छोटा भाई बहुत खुश हुआ। उसने एक ही तीर से दोनों पक्षियों को मार गिराया। लकड़ियां जलाकर उसने कबाब बनाए। जिस पक्षी को खाने से राज मिलता था उसे खुद खा लिया और दूसरा कबाब बड़े भाई के लिए रख दिया। सुबह जब बड़ा भाई जागा तो छोटे भाई ने वो कबाब उसे खिला दिया। बड़े भाई ने उसे चुपचाप खा लिया। दोपहर को जब छोटे भाई ने अपने मुंह से कीमती लाल उगला तब उसे समझ आया कि उसने तो बहुत कोशिश की थी, पर राज पाना बड़े भाई के भाग्य में था। उसने वो लाल बड़े भाई को दिया और रात की पूरी बात बताई। उसने कहा कि भगवान की दया से आपको जल्द ही राज मिलेगा। ये लाल मेरी तरफ से भेंट स्वीकार करें। बड़े भाई ने कहा कि पास में कोई बस्ती दिखती है, मैं इसे बेच कर आता हूं। तब तक तुम घोड़ों के पास रहो। अगर हम अपने शहर में इसे बेचेंगे तो लोग हमें चोर समझेंगे। बड़ा भाई शहर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। उस देश का नियम था कि जब राजा मर जाता तो अगले दिन सुबह शहर के दरवाजे पर जो पहला मुसाफिर आता उसे ही राजा बना दिया जाता। संयोग से वहां के राजा का निधन हो गया था। जैसे ही बड़ा भाई वहां पहुंचा, सबने उसे प्रणाम किया और उसे सिंहासन पर बैठाकर राजमहल ले गए। अगले दिन उसे छोटे भाई की याद आई। उसने सिपाही भेजे, पर छोटा भाई और घोड़े कहीं नहीं मिले। वो दुखी हुआ पर राजकाज संभालने लगा। उसके पास भाई की निशानी के रूप में वो लाल था। उधर छोटा भाई इंतजार कर रहा था कि अचानक एक भयानक पक्षी आया और उसे पंजों में दबाकर उड़ गया। डर के मारे घोड़े भी भाग गए। वो पक्षी उड़ते उड़ते एक कुएं के पास पेड़ पर बैठा और छोटा भाई छूटकर सीधे कुएं में गिर गया। उसे कोई चोट नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा। पानी के लिए उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली। छोटा भाई बाल्टी में बैठ गया और बाहर आ गया।
काफिले के सरदार ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। 1 महीना पूरा होने पर छोटे भाई ने दूसरा लाल उगला। सरदार ने लाल देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने नौजवान को कैद कर लिया और शहर के अधिकारी से कहा कि ये मेरा दास है और इसने मेरा लाल चुराया है। न्याय के लिए उसे सजा सुनाई गई कि उसका दाया हाथ काट दिया जाए। उस शहर का नियम था कि सजा से पहले मामला राजा की बेटी के सामने जाता था। राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। उसने दोनों की बातें सुनी। उसे लगा कि नौजवान निर्दोष है। उसने कहा कि इन दोनों को 1 महीने के लिए कैद रखो। अगर ये नौजवान दोबारा लाल उगलेगा तो सरदार झूठा है और अगर नहीं उगला तो नौजवान चोर है। 1 महीने बाद नौजवान ने सबके सामने दूसरा लाल उगला। सरदार को सजा मिली और उसका सारा धन नौजवान को दे दिया गया। राजा ने नौजवान की बुद्धि देखकर उसे अपना दरबारी बना लिया और बाद में अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। एक दिन दरबार में बड़े भाई का दूत आया। उसने कहा कि हमारे राजा के पास एक अनोखा लाल है। नौजवान ने अपने लाल दिखाए। दूत हैरान रह गया क्योंकि उनका रंगरूप बिल्कुल एक जैसा था। दूत ने वापस जाकर अपने राजा यानी बड़े भाई को ये बात बताई। बड़े भाई समझ गए कि वो मेरा छोटा भाई है। उन्होंने पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे बिना बहुत बेचैन हूं, तुरंत आ जाओ। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ जहां से बड़े भाई के पास रवाना हुआ, पर शहर पहुंचने से पहले ही समुद्र में तूफान आया और जहाज टूट गया। बड़े भाई के सिपाही तलाश में निकले, पर उन्हें सिर्फ राजकुमारी मिली। नौजवान का पता नहीं चला। राजकुमारी बहुत दुखी थी। उधर नौजवान एक तख्ते के सहारे किनारे पहुंचा और फकीर के भेष में बड़े भाई के शहर पहुंचा। उसने दरबार में संदेश भेजा। बड़ा भाई उसे पहचान नहीं पाया। उसने राजकुमारी को बुलाया कि देखो, क्या ये तुम्हारा पति है? राजकुमारी ने पर्दे के पीछे से एक पहेली पूछी कि वो क्या शब्द है जिसे दुनिया के हर धर्म के लोग खाते हैं, पर सिर काट दो तो वो जहर बन जाता है और खाने वाला मर जाता है। नौजवान ने हंसकर कहा कि वो शब्द है कसम। कसम का पहला अक्षर क हटा दो तो वो सम रह जाता है, जिसका अर्थ जहर होता है। राजकुमारी पहचान गई और बाहर आ गई। उसी समय नौजवान ने लाल भी उगला। बड़े भाई का सारा शक दूर हो गया। दोनों भाई गले मिले और खुशियां मनाई गई। जोगी ने यह कहानी सुनाकर जानालम से कहा कि जिसकी जो मंजिल होती है वो उसे मिल ही जाती है। हिम्मत मत हारो, तुम्हारी मंजिल पास ही है। मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे दफनाने के बाद तुम आगे बढ़ना। जानालम रोने लगा। जोगी ने उसे एक मंत्र सिखाया जिससे वो कोई भी रूप बदल सकता था। जोगी के प्राण निकल गए। जानालम ने उन्हें दफनाया और आगे बढ़ा। पहाड़ से नीचे उतरा तो सामने नदी थी। अचानक उसने पानी पर एक चमकता हुआ लाल बहता देखा। फिर एक के बाद एक कई लाल बहते आ रहे थे। वो हैरान हुआ कि ये कहां से आ रहे हैं। वो नदी के किनारे किनारे उस दिशा में चला जहां से लाल आ रहे थे। 2 कोस चलने के बाद उसे एक शानदार इमारत दिखी। नदी उसी इमारत के अंदर से निकल रही थी। उसने अंदर जाने का रास्ता ढूंढा पर कोई दरवाजा नहीं मिला। उसने जोगी का मंत्र पढ़ा और बुलबुल बनकर दीवार के ऊपर जा बैठा। अंदर एक सुंदर बाग और महल था, पर हर तरफ चुप्पी थी। वो बाग में उतरा और अपनी असली सूरत में आ गया। वो महल के अंदर पहुंचा जो बहुत सजा हुआ था। एक जगह देखा कि मूंगे का एक पलंग बिछा है और उस पर कोई चादर ओढ़े सो रहा है। पलंग के पास एक छोटी मेज पर एक गुलदस्ता रखा था। ये गुलदस्ता आधा लाल और आधा सफेद था। जानालम ने आगे बढ़कर चादर हटाई तो देखा कि एक युवती का शरीर बिना सिर के बिस्तर पर पड़ा है। कौन निर्दयी था जिसने इस पर ऐसा अत्याचार किया कि इसका सिर काट डाला? वो हैरानी से देख ही रहा था कि अचानक छत पर नजर पड़ी। देखा कि छत से एक झूला लटक रहा है और उसमें एक सिर रखा है। सिर के नीचे पानी की एक छोटी धारा बह रही है।
सिर से खून की जो बूंद पानी में गिरती है वो कीमती लाल बन जाती है। जानलम ने अपने मन में कहा कि भगवान की महिमा है, ये तो किसी जादूगर का कारखाना लगता है। फिर पास जाकर ध्यान से देखा तो वो अंजुमनारा का चेहरा था। पहचानते ही उसके होश उड़ गए। मन में आया कि दीवार से सिर टकराकर अपनी जान दे दे, लेकिन फिर सोचा कि मरना तो हर समय संभव है, पहले पूरी बात जानी चाहिए। कहीं जादूगरनी के धोखे की तरह ये सब भी एक छलावा न हो। उसने बहुत कोशिश की, इधर उधर ढूंढा, पर कुछ समझ नहीं आया। अंजुमनारा की इस दशा का कोई रहस्य उसे पता न चला। शाम होने को आई तो तेज हवा चलने लगी और शोर मच गया। जानलम ने समझा अब निश्चित रूप से यहां कोई दानव आने वाला है जिसने अंजुमनारा का ये हाल कर रखा है। उसने खुद को छिपाने की योजना बनाई। उसने तुरंत भंवरे का रूप धरा और गुलदस्ते के एक फूल पर बैठ गया। अचानक एक दानव महल में आ पहुंचा। वो हाथी जैसा ऊंचा और मोटा, काले रंग का, बड़े बड़े दांतों और लाल आंखों वाला था। आते ही वो हर दिशा में सूंघने लगा। फिर उस गुलदस्ते से सफेद फूल तोड़कर कटे हुए सिर पर छुआया। सिर झूले से उछलकर शरीर से जुड़ गया और अंजुमनारा उठ बैठी। दानव ने कई तरह के ताजे फल उसके सामने रख दिए। दानव घबराहट में बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अंजुमनारा ने पूछा कि क्या बात है, ये घबराहट कैसी? दानव ने कहा कि आज यहां मनुष्य की गंध आ रही है, लगता है हमारे अलावा यहां कोई और भी है। अंजुमनारा ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज तक यहां किसी पशु की छाया भी नहीं दिखी और तुम्हें मनुष्य की गंध आ रही है। दानव ने कहा कि नहीं, मुझे साफ अनुभव हो रहा है। फिर वो उसे अलग अलग शहरों की अजीब बातें और वहां के हाल सुनाने लगा जहां से वो होकर आया था। अंजुमनारा चुपचाप सुनती रही। सुबह हुई तो दानव ने गुलदस्ते से लाल फूल तोड़कर अंजुमनारा को सूंघाया। तुरंत उसका सिर शरीर से अलग होकर झूले में पहुंच गया और शरीर बिस्तर पर रहने लगा। दानव उसे चादर ओढ़ाकर वहां से चला गया। दानव के जाने के बाद जानलम ने कुछ देर प्रतीक्षा की, फिर अपने असली रूप में आया। गुलदस्ते से वही सफेद फूल तोड़कर सूंघाया तो अंजुमनारा पहले की तरह उठ बैठी। जानलम ने अपनी विपत्ति का हाल सुनाया। जहाज के डूबने से लेकर वहां तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। अंजुमनारा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और दानव की कैद में आने का पूरा विवरण दिया। इधर जानलम और अंजुमनारा बातें कर रहे थे, उधर भगवान की इच्छा से एक सफेद दानव उस महल के पास से गुजरा। जिस तरह मनुष्यों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही दानवों में भी नेक और दुष्ट पाए जाते हैं। ये सफेद दानव बहुत शक्तिशाली था, पर स्वभाव का नेक और दयालु था। दूसरों की सहायता करना अपना धर्म समझता था। रोने की आवाज सुनकर वो व्याकुल हो गया। उसने सोचा कि कोई दुखी मनुष्य किसी दुष्ट के जाल में फंसा है। ये सोचकर सफेद दानव ने छलांग लगाई और दीवार लांघकर बाग में आ गया। बाग में कुछ न मिला तो ढूंढते हुए महल में आया। यहां जानलम और अंजुमनारा रोते रोते बेहोश हो चुके थे। सफेद दानव ने उनके पास बैठकर चेहरों पर पानी छिड़का। जब उन्हें होश आया तो देखा कि सामने एक दानव खड़ा है। दोनों डर गए, लेकिन सफेद दानव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि डरो मत, मैं क्रूर नहीं हूं, मैं दुखी लोगों की सहायता करता हूं। सफेद दानव मेरा नाम है। यह सुनकर जानलम और अंजुमनारा की जान में जान आई। सफेद दानव ने उनसे पूरी कहानी पूछी और कहा कि मैं आपकी सहायता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। शहजादे ने सारी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर सफेद दानव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अब धीरज रखो, वो अपराधी यहां आएगा तो अपने किए की सजा पाएगा। दोनों का साहस बढ़ा और वे सफेद दानव के साथ बाग में घूमने लगे। अभी वे घूम ही रहे थे कि वो काला दानव भी आ पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी एक मनुष्य के साथ बाग में घूम रही है और सफेद दानव उनके साथ है। वो गुस्से में जानलम की तरफ झपटा,
पर सफेद दानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों दानवों में भयानक कुश्ती होने लगी। दोनों शक्तिशाली थे और एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करने लगे। उनमें ऐसी खिंचातानी हुई कि जगह से जमीन फट गई। अंत में सफेद दानव ने एक दाव लगाया और काले दानव को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ गया। जानलम और अंजुमनारा एक तरफ खड़े होकर ये डरावना युद्ध देख रहे थे। जानलम बार बार सोच रहा था कि जैसे इस काले दानव ने राजकुमारी का सिर शरीर से अलग किया था, वैसे ही मैं भी इसकी गर्दन तोड़कर अपना बदला लूं। जब सफेद दानव ने उसे दबोच लिया तो जानलम दौड़कर पास आया। सफेद दानव उसे मारने ही वाला था कि जानलम ने कहा कि इसकी गर्दन मैं तोड़ूंगा। सफेद दानव ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और जानलम ने काले दानव की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर एक झटके में वैसे ही तोड़ दी जैसे वह कोई मामूली पक्षी हो। सफेद दानव ये देखकर चकित रह गया। उसने जानलम को गले लगाया और उसे अपना भाई बना लिया। इसके बाद सफेद दानव उन्हें अपने घर ले गया और उनकी बहुत खातिरदारी की। जब उन्होंने जाने की अनुमति मांगी तो वो दुखी मन से मान गया और उन्हें विदा करने दूर तक आया। जानलम और अंजुमनारा ने अब उस जगह पहुंचने का विचार किया जहां उनका दल रुका था। सवारी नहीं थी, इसलिए वे पैदल ही चल दिए। जानलम ने कहा कि भगवान की लीला है, तुम्हें पाने में उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी मिल जाने के बाद उठानी पड़ी। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार शत्रु हो गया है, पर अब चिंता मत करो, हम जल्द ही अपने लोगों के पास पहुंच जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहा था, पर उसे नहीं पता था कि भाग्य ने अभी उसके लिए और क्या क्या योजना बना रखी है। वे कुछ दूर चले थे कि आगे नदी आई। वे पार करने का साधन ढूंढ ही रहे थे कि एक जहाज आता दिखाई दिया। वह एक व्यापारी का जहाज था जो उसी दिशा में जा रहा था जहां उन्हें जाना था। व्यापारी के आदमियों ने उन्हें जहाज पर चढ़ा लिया। जानलम और अंजुमनारा खुश थे, पर व्यापारी की नीयत खराब हो गई। वो लालची था और उसने सोचा कि जानलम को नदी में फेंक दूं और राजकुमारी को किसी राजा के पास दास के रूप में बेच दूं, जिससे बहुत धन मिलेगा। उसने एक शाम जानलम को खाने पर बुलाया और धोखे से नशीली दवा पिला दी। जब वो बेहोश हो गया तो व्यापारी के आदमियों ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। फिर व्यापारी रोते हुए राजकुमारी के पास गया और झूठ बोला कि जानलम का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। अंजुमनारा दुख के मारे बेहोश हो गई। बेईमान व्यापारी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद जहाज किनारे लगा। व्यापारी ने राजकुमारी के साथ शहर में प्रवेश किया। वहां के राजा से उसकी जान पहचान थी। वो उपहार लेकर राजा के पास गया और कहा कि मैं आपके लिए एक सुंदर दास लाया हूं। वो राजा भी व्यापारी की तरह ही बेईमान और लालची था। उसने तुरंत धन देकर अंजुमनारा को खरीद लिया। राजा ने जब उसे देखा तो वो उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने नामता पूछा तो राजकुमारी ने रोते हुए अपना दुख सुनाया। राजा ने उसकी बातें सुनकर सोचा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि राजकुमारी है। उसने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें यहां सुख से रखेंगे और तुम्हारे घर भी भिजवा देंगे। ये उसने सिर्फ उसका पता जानने के लिए कहा था। अंजुमनारा ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, जिसके साथ मेरा जीवन जुड़ा था वो नदी में डूब गया। मुझे भी मार डालो ताकि इस दुख से मुक्ति मिले। राजा ने सोचा कि अभी ये बहुत दुखी है, इसे समझाना कठिन है। उसने उसके लिए एक अलग महल और दासियों का प्रबंध कर दिया। वहां उसे सब सुख थे, पर जानलम की याद उसे तड़पाती थी। एक दिन राजा ने आकर कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। अंजुमनारा ने रोते हुए कहा कि राजा का धर्म न्याय करना है, मुझ दुखी पर अत्याचार मत कीजिए। मैंने आपसे 1 वर्ष का समय मांगा है। यदि इस बीच मुझे अपनों का पता नहीं चला तो आप जैसा चाहे कर सकते हैं।
राजा ने सोचा कि नदी में डूबा हुआ व्यक्ति भला वापस कैसे आएगा। एक वर्ष प्रतीक्षा करना ही बेहतर है। राजा कभी कभी उससे मिलने आता और अन्य देशों की बातें सुनाता। अंजुमनारा अपना मन बहलाने के लिए महल के बाग में जाती और जानलम को याद करके रोती। एक दिन वो बहुत उदास थी। शाम का समय था। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। उस पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोते ने उसका दुख देखकर पूछा कि राजकुमारी, क्या बात है? अंजुमनारा ने कहा कि भाग्य ने मुझे अपनों से दूर कर दिया है। मैं बहुत मजबूर हूं। तोते ने जब उसका और जानलम का हाल सुना तो वो चकराकर नीचे गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो बोला कि राजकुमारी, मैं वही तोता हूं जिसे जानलम ने खरीदा था और मैंने ही उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। यह सुनकर अंजुमनारा ने तोते को गोद में उठा लिया और पूछा कि क्या तुम्हें शहजादे के बारे में कुछ पता है? तोते ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि वे कहाँ हैं, पर मुझे विश्वास है कि वे जीवित हैं और जल्द ही तुम्हें मिलेंगे। तोते ने पूरी रात उसे कहानियां सुनाकर उसका मन बहलाया। सुबह वह ये कहकर उड़ा कि मैं शहजादे को ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। उधर जानलम की सुनिए। जब उसे नदी में फेंका गया तो वो बेहोश था। होश आया तो खुद को लहरों के बीच पाया। वो समझ गया कि उस व्यापारी ने ही धोखा दिया है। जैसे तैसे वो नदी से बाहर निकला। जहाज किस तरफ गया था उसे इसका कुछ पता नहीं था। भगवान पर भरोसा रखकर जानलम एक तरफ चल पड़ा। 2-3 दिन तक वो कभी 2 कोस तो कभी 4 कोस चलता रहा। चौथे दिन उसके पैरों में सूजन आ गई और तलवों में छाले पड़ गए। उसने सोचा कि इस तरह तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। अपनी जान भी गंवा दूंगा और अंजुमनारा को भी खो दूंगा। इस समय उसे जोगी का सिखाया हुआ मंत्र याद आया। उसने तुरंत खुद को तोते के रूप में बदल लिया और हवा में उड़ने लगा। वो दिन भर उड़ता और रात को किसी पेड़ पर बसेरा करता। पहले वो इंसानों के साथ रहता था, अब पक्षियों के दल में शामिल हो गया। रोज नया दाना, नया पानी और नया घोंसला मिलता। कभी बस्ती तो कभी वीराना दिखता। जब वो किसी को हंसते देखता तो उसे अपना दुख याद आता और वह रोने लगता। अब भगवान की लीला देखिए। वो पुराना तोता जो जानलम की तलाश में शहर शहर फिर रहा था, एक शाम एक झरने के किनारे पेड़ पर बैठा अपनी असफलता पर आंसू बहा रहा था। उसी दिन जानलम भी तोते का रूप धरे उसी पेड़ पर जा पहुंचा। उस तोते ने समझा कि ये दूसरा तोता भी मेरी तरह दुखी है। वो जोर जोर से रोने लगा। जानलम ने उससे पूछा कि भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तोते ने आह भरकर कहा कि मुझे वो दुख है जो भगवान किसी को न दे। एक शहजादे ने मुझे खरीदा था। मैं उसे कहानियां सुनाकर उसका दिल बहलाता था। मेरा सुनकर ही वो एक शहजादी की तलाश में निकला था, पर अब न जाने कहा है। अब नया दुख यह है कि वही शहजादी एक राजा की कैद में है। जानलम हैरान हुआ और पूछा कि वो शहजादा कौन था और उस शहजादी का नाम क्या है। तोते ने कहा कि वो शहजादा जानलम है और शहजादी अंजुमनारा है। ये सुनते ही जानलम अपने असली रूप में आ गया। तोते ने उसे पहचाना तो उसके पैरों में गिर गया। शहजादे ने उसे गले लगाया और पूछा कि अंजुमनारा कहाँ और किस हाल में है। तोते ने सारा हाल कह सुनाया। जानलम ने वो रात वही बिताई और सुबह फिर से तोता बनकर उस तरफ चल दिए। उधर अंजुमनारा रोज शाम को उसी पेड़ के पास जाती थी जहां उसे तोता मिला था। एक शाम वो उदास खड़ी थी कि तभी तोते ने आकर प्रणाम किया। वो खुश होकर बोली कि क्या शहजादे का कुछ पता चला? तोते ने कहा कि यदि पता बता दूं तो क्या इनाम मिलेगा? अंजुमनारा समझ गई कि तोते को सफलता मिल गई है। उसने कहा कि जल्दी बताओ। तभी जानलम अपने असली रूप में उसके सामने आ गया। अंजुमनारा, जानलम और तोते को लेकर महल में आई। जैसे ही वे महल पहुंचे, राजा को खबर मिली कि राजकुमारी के पास एक युवक आया है। राजा ने गुस्से में आकर 2000 सैनिकों को महल घेरने और उस युवक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जानलम ने राजकुमारी से कहा कि घबराओ नहीं,
सुबह जानआलम ने अपनी वो अंगूठी निकाली जो उसे जोगी ने दी थी और मंत्र पढ़ने लगा। जिसकी भी नजर उस पर पड़ती वो मंत्र के प्रभाव से नतमस्तक हो जाता। इस तरह 2000 सैनिक और उनके सेनापति जानआलम के भक्त बन गए। राजा को जब ये पता चला तो उसने और सेना भेजी, पर जानआलम के मंत्र के आगे सबने हथियार डाल दिए। अंत में राजा खुद आया। जानआलम के इशारे पर सैनिकों ने राजा को ही घेर लिया और उसे पकड़कर जानआलम के सामने ले आए। शहजादे ने कहा कि राजा, तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। हम तुम्हारे मेहमान थे पर तुमने शत्रुता की। भगवान को ये पसंद नहीं आया और तुम्हारी सेना अब मेरी आज्ञा मानती है। लेकिन यह राज्य तुम्हें मुबारक हो। हम तो मुसाफिर हैं और यहां से चले जाएंगे। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने माफी मांगी। जानआलम ने उसे गले लगाया और उसका राज्य वापस कर दिया। राजा ने कसम खाई कि वो अब प्रजा को दुख नहीं देगा। राजा ने जानआलम और अंजुमनारा को आदर के साथ अपने महल में रखा। उसने अपनी सेना को जानआलम के दल को ढूंढने के लिए भेजा और उस धोखेबाज व्यापारी की तलाश का भी आदेश दिया। 40 दिन की यात्रा के बाद जानआलम के दल का पता चला। शहजादे और राजकुमारी के जीवित होने की खबर पाकर सबको नई जिंदगी मिली। 20-25 दिनों में सारा दल वहां पहुंच गया। अगले दिन वो व्यापारी भी पकड़ा गया। राजा ने उसे बीच बाजार में फांसी पर लटका दिया और उसका सारा धन जानआलम को दे दिया। अंजुमनारा और अपने दल के साथ जानआलम अपने देश की ओर चल पड़ा। जब वे शहर के पास पहुंचे तो वहां खलबली मच गई कि कोई बड़ी सेना हमला करने आई है। जानआलम के जाने के बाद से ही शहर में उदासी छाई थी। राजा फिरोज बख्त और रानी बेटे के गम में रो रो कर अंधे हो चुके थे। वजीर ने राजकाज संभाला हुआ था। जब वजीर उस सेना के पास पहुंचा तो वो भारी फौज देखकर डर गया। उसने जानआलम को नहीं पहचाना और हाथ जोड़कर कहा कि हमारे राजा का बेटा लापता है और वे अंधे हो चुके हैं। यदि आपको राज्य चाहिए तो ले लीजिए, पर प्रजा का खून मत बहाइए। जानआलम रो पड़ा और वजीर को गले लगाकर कहा कि क्या आपने अपने पाले हुए बेटे को नहीं पहचाना? मैं जानआलम हूं। वजीर इतना खुश हुआ कि दौड़कर राजा के पास गया और खुशखबरी दी। जानआलम महल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ खुशियां छा गई। जैसे ही माता पिता ने जानआलम को गले लगाया, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा फिरोज बख्त तुरंत शहजादे के दल के पास पहुंचे। अंजुमनारा ने उनके पैर छुए और राजा ने उसे आशीर्वाद दिया। पूरे शहर में खुशियां मनाई गई। वो उजाड़ शहर फिर से बस गया। एक दिन जानआलम ने सबके सामने वो बकरी का बच्चा दिखाया जिसमें वजीर के बेटे की आत्मा थी। उसने उसकी सारी गद्दारी बताई और उसे मृत्युदंड दिया। राजा फिरोज बख्त ने राजपाट बेटे को सौंप दिया और खुद भक्ति में लग गए। जानआलम ने बहुत न्याय के साथ शासन किया। कुछ समय बाद जब अंजुमनारा के पिता का निधन हुआ तो उस राज्य की बागडोर भी जानआलम को मिल गई। वो अंत तक दोनों देशों पर बहुत वैभव और शान के साथ राज करता रहा।